नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रिप नॉलेज में। दोस्तों, अभी हम लोगों ने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखे थे। अभी हम लोग उसी के आगे कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिवाजी के अध्यात्म गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। अप्रधान का सर्वोच्च पद 20वां प्रधानमंत्री कहलाता होता था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरा में। अगला पॉइंट है दोस्तों, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था पेशवा बाजीराव। अगला पॉइंट है दोस्तों, मुगल वंश का घृणित कार कहा गया है फर्रुखसियर को। अगला पॉइंट है दोस्तों, अष्टदिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में और नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदि प्रथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। श्री हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साई मियाँ मीर ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति में समाये 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिखों के गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था जहांगीर ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, सिखों के नीचे गुरु तेग बहादुर सिंह को शहीद करवाया था औरंगजेब ने। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण शहीद करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्रांति की मां कहलाती है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई 10 मई मेरठ से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था धीर सावरकर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। अगला पॉइंट रहेगा दोस्तों, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था आगरा के किला में। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पॉम्सटन। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी किसने दी थी? डिज़रावली ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने, जगदीशपुर के जमींदार जो थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह उर्दू कवि जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब जी ने अपनी आंखों से देखा था। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब घटी थी? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग हंटर आयोग था।
बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट है, कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। अगला पॉइंट है दोस्तों, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार आया 1615 ईस्वी में। अगला पॉइंट है दोस्तों, ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। अगला पॉइंट है दोस्तों, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में मुगल शासक ने भाग लिया था, शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों का सेनापति था मेजर हेक्टर मुनरो। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को, स्कॉटलैंड वासी था जो कि। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम था। कांग्रेस में कब फूट पड़ी थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।